Good morning, students. Today we will study exercise 6.1, question 1. Lines AB and CD intersect at O. This is line AB and this is the line CD. These two lines intersect at point O. If angle AOC plus angle BOE, AOC plus BOE, this is AOC, ये एंगल, एंड BOE ये एंगल, इन दोनों का प्लस 70 डिग्री है. नाउ BOD is 40 डिग्री. Find BOE and reflex angle COE. It is 40 degree. BOD. ये जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को रीड करने के बाद डायग्राम बनाना अनिवार्य है. और डायग्राम में 40 डिग्री दिया, ये जो 70 दिया मैं अभी लिखने वाला हूँ, ये आप एक पार्ट होता है गिवन. अगर आप गिवन नहीं लिखते हैं तो डायग्राम बना करके उसमें ये वैल्यूज मेंशन करना, ये पार्ट होता है. आपको क्या टू फाइंड करना है ये लिखें. उसके बाद सॉल्यूशन पार्ट. सो किसी भी इस चैप्टर का ज्योमेट्री का आंसर देते समय कोई चीज़ फाइंड करने को कहा तो आपको डायग्राम प्लस टू फाइंड प्लस सॉल्यूशन ये रिक्वायर रखता है, और एंड में आपको आंसर लिखना है. ओके, इस सिस्टम से ही आपको आंसर्स लिखने हैं अगर आपको फुल स्कोर चाहिए तो BOE कैसे मिलेगा, है ना. दोनों का प्लस 70 है और हमको ये करना है. अब डायग्राम बनाते समय और जब हम रीड करते हैं तब कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चलनी चाहिए. ठीक है, ये 40 क्यों दिया? ठीक है, क्योंकि टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट एट पॉइंट O ये कह दिया, और दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा. तो उसने ये एंगल नहीं दिया, इस एंगल देने के पहले ये एंगल दिया. तो अल्टीमेटली ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टेक्स है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए. तो जितना ये है उतना ये होगा. ये हमें पहले करना चाहिए. फिर इन दोनों का प्लस 70 है, तो जब ये 40 होगा तो ये कितने का होगा वो हमें मिलेगा. रिफ्लेक्स COE. हमको ये एंगल फाइंड करने के लिए, अब ये स्ट्रेट लाइन है तो मालूम है आपको कि इस लाइन के ऊपर में लीनियर पेयर अक्षम से 180 होगा. 180 में से अगर ये 70 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ये मिल जाएगा, और ये मिलेगा ये एंगल और उसके पीछे का रिफ्लेक्स एंगल, यानी एंगल अराउंड पॉइंट 360. तो ये एंगल और उसके पीछे का एंगल मिला करके कितना होता है 360. 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपको इसका रिफ्लेक्स मिलेगा. ये थी इसका एक बेसिक आइडिया कि मुझे क्या लिखना है, क्या सॉल्व करना है. नाउ गिवन एंगल AOC पॉइंट फर्स्ट, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री. ठीक है, इक्वेशन इसकी जगह पेपर का फुल यूज करना है. ये मार्जिन से लिखें और साइड में 50% में रीजन दें. ओके, अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे एडजस्ट करूँगा. ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है, और रीजन ये है 70. क्यों? सो बिकॉज इट इज गिवन. टेक्स्ट बुक में मैंने गिवन नहीं लिखा तो यहां मेंशन किया. पॉइंट 2, ये 40 भी गिवन है, ये भी गिवन है. एंगल BOD इक्वल्स 40 डिग्री
सेकेंड एंड इट इज गिवन. सो ये 40 का, तो इसका वर्टिकली अपोजिट भी 40 का, ये हो जाएगा AOC. एंगल AOC इक्वल्स एंगल BOD. ये और ये दोनों इक्वल, क्यों? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. फुल फॉर्म में लिखें, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. अब क्या करें कि BOD जो है वो यहां पर लिख दें. सो दैट्स वाई एंगल AOC इज इक्वल टू आल्सो 40 डिग्री. वी गॉट 3. और ये कहां से लाया? फ्रॉम 2 या फ्रॉम गिवन. इन दिस वे हर स्टेप का रीजन होता है ज्योमेट्री में, और ये हमको देना ही पड़ता है. उसके बाद में इन दोनों का प्लस 70. AOC मुझे मिल चुका है. अगर मैं AOC के वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो मुझे BOE यानी कि पहला आंसर मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3. हम हर चीज़ को इक्वेशन इसलिए देते हैं कि हमको कौन सी इक्वेशन से क्या निकालना है, उस समय हमको रीजन देने के लिए इक्वेशंस लिखना जरूरी होता है. सो दिस इज AOC कितना? 40 डिग्री. ये आप लिख सकते हैं AOC प्लस BOE इक्वल 70 डिग्री. ये मैंने 1 से लाया है. इसका वैल्यू पुटअप कर दो फ्रॉम 3. ये कहां से लाया? फ्रॉम 3. सो एंगल BOE इक्वल्स 70 minus 40 is equal to 30 degree. This is fourth and answer 1 in this way. ये होता है लिखने का तरीका. तब आपको फुल नंबर्स मिलते हैं. ये मुझे मिल चुका है. ये 30 है, ये इन दोनों का प्लस 70 है. अब मुझे लीनियर पर अगजम करना है, ये फाइंड करना है और उसका रिफ्लेक्स निकालना है. ओके. सो फिफ्थ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स 180 लीनियर पेयर ऑक्सम. नाउ AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE कितना है? 70. ये वैल्यू पुट करें और इसको लिखें. इन दोनों के बदले उनका वैल्यू लिखें. 70 डिग्री प्लस एंगल COE इक्वल्स 180 डिग्री. सो एंगल COE इक्वल्स 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री एंड एंगल COE मिल जाएगा इक्वल्स 180 माइनस 70 110 10 डिग्री. दिस इज फिफ्थ वन. इन दिस वे मुझे अभी ये एंगल मिल चुका है 110 का. जो सिर्फ गिवन में रहता है वही डायग्राम में लिखना. मेरे को समझाने के लिए लिख रहा हूं. डायग्राम में सिर्फ इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है. 110. अब मुझे इसके बैक का चाहिए, है ना.
अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो ये हो गया ये C मान के चलो, ये O और ये E। मुझे ये एंगल चाहिए, ये पॉइंट हैं, इसके अराउंड में 360 होता है ये, और इसके पीछे का दोनों मिलके पूरा 360 में से जब इसको सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे इसका रिफ्लेक्स मिलेगा, राइट। सो लेट मी क्लीन दिस वन। Point sixth, angle COE plus reflex COE equals 360 की एंगल अराउंड अ पॉइंट, एंगल अराउंड अ पॉइंट या वो और उसका रिफ्लेक्स मिलके 360 होता है। सो रीजन ये देंगे इन दोनों का प्लस 360, दिस इज द डेफिनेशन। दैट्स वाई अब COE कितने का, फ्रॉम फिफ्थ 110 प्लस इन रिफ्लेक्स COE equals 360, that's why reflex angle COE equals 360 degree minus 110, that is equal to 250 degree, 250 degree in this way. So end part होता है आंसर लिखना, एंगल BOE equals 30 degree and second reflex angle COE equals 250 डिग्री। ये क्लोज हुआ, ये है फुल एक्सप्लेनेशन और ये होता है ज्योमेट्री सॉल्व करने का तरीका। ओके, नाउ question number 2. Question number 2. In the figure, line XY and MN intersect at O. टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये POI 90, A रेशो B इज इक्वल 2:3, फाइंड C। यहाँ पर भी टू लाइन इंटरसेक्ट का है, एक है XY और दूसरी है MN। यहाँ पर परपेंडिकुलर 90, XY MN point O, I think P, this is P, it is A, ये B, ये पार्ट है C, this is O, point O. Now A रेशो B 2:3, C फाइंड करना है, POY 90 है
फाइंड सी। सॉल्यूशन, ये 90, ओके, ये 90, इसका मतलब इधर वाला भी 90, ठीक है। ये 90 है, टोटल 180। ये लाइन लीनियर पैराग्राम 180 में से ये 90 गया तो इस साइड भी 90 ही होगा। सो एंगल एंगल POY इज इक्वल टू 90 गिवन। एंगल POY प्लस एंगल POY XOP POY XOP इक्वल्स 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर ऑक्सम। नाउ ये 90 है, इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 90, एंगल XOP इक्वल्स 90 डिग्री। इन दिस वे XOP में 2 हैं, ये 2 मिलकर के 90। XOP मतलब A प्लस B, दैट्स वाई XOP में 2 एंगल बनता है। Therefore, that is A plus B equals 90 degree. ये इस गिवन का यूज करके इसको 90 बना करके ये मैंने पहला इक्वेशन डिराइव किया। नाउ थर्ड वन, इसका रेशो गिवन है A रेशो B इज इक्वल टू 2:3, 2:3। रेशो का मीनिंग क्या होता है और रेशो को प्रॉब्लम्स कैसे बनाते हैं? स्टैंडर्ड 8 में ये काफ़ी एग्जाम्पल है रेशो बेस्ड। रेशो का मतलब होता है ये रेड्यूस्ड फॉर्म है, रेशो है। जैसे 2 और 3, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लो सेम टर्म से तो क्या हो जाएगा 4, 6। अगर इसको कैंसिल करें तो 2 जा 2 3 जा, वापस यही मिलेगा। तो रेशो में क्या करते हैं कि एक सिमिलर नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमको ये नंबर मालूम नहीं रहता, तो हम इसके जगह क्या करेंगे, लेट करेंगे, कुछ नहीं मालूम इसलिए हम इसको एक्स लेट करते हैं। यानी कि इन दोनों को हम 2 और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उन दोनों का प्लस करके हम ये इक्वेशन में आएंगे। लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3, तो ये हो जाएगा 2x और 3x। दैट्स वाई a प्लस बी इक्वल्स 2x प्लस 3x। कॉमन मल्टीपल ले लिया, इनका प्लस किया, इनका प्लस किया, ओके। सो a प्लस बी का वैल्यू कितना,
ए प्लस बी का वैल्यू कितना 90। जब भी दो चीज़ें हम इक्वेशंस लाते हैं सिमिलर तो उनको इक्वल लिखते हैं। ये दोनों इक्वल है इसलिए ये और ये इक्वल हो जाएगा। सो सपोज 3, तो इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करें तो ये चीज़ें इक्वल है इसलिए ये दोनों चीज़ें भी इक्वल रहेंगी। फ्रॉम 2 and 3 2x plus 3x 2x plus 3x equals 90, 5x equals 90, x is equal to 90 upon 5, that is 18, x is equal to 18 डिग्री। x मतलब क्या, यहां पर x की वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू पुट करें तो आपको a मिलेगा और b मिलेगा। ये x मिलने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल a मिलेगा और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल b मिलेगा। ठीक है, सो चाहो तो आप यहां लिख सकते हैं प्लस करने के पहले, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2x, 2 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a हो जाएगा 2x एंड b हो जाएगा 3x, और फिर इन दोनों का प्लस करें तो इन दोनों का प्लस हो जाएगा। तो ये एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब मुझे x मिल गया तो मैं a और b फाइंड करूंगा। ओके, पॉइंट 4, a की वैल्यू कितनी, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2x, x आया है 18, दैट्स वाई 36 डिग्री, ये हो जाएगा 36 डिग्री b कितना, b इज इक्वल टू 3x, 3 इंटू 18 54 डिग्री। a का मतलब क्या, a का मतलब MOP, मुझे c फाइंड करना है, मुझे एंगल c फाइंड करना है। और ये इस लाइन पर आता है, किस लाइन पर, MN लाइन पर, ये MN लाइन पर दोनों आते हैं। ये लीनियर पेयर से ये दो मिलके 180 होगा। मुझे इन दोनों का रेशियो निकाल के b की जरूरत थी। b का मतलब होता है MOX और XOM, वो भी लिख सकते हैं, या फिर उसने ABC दे ही दिया है तो हम डायरेक्टली इसका भी यूज करेंगे। ओके, सो थोड़ी देर रहने दीजिए। फोर, नाउ लास्ट में MN इज अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए इस स्ट्रेट लाइन पर ये हो जाएगा लीनियर पेयर, दोनों का प्लस 180, राइट। नाउ B प्लस C इक्वल्स 180, लीनियर पेयर ऑक्सम। उसमें से B कितना है, 54, 54 प्लस C इक्वल्स 180 डिग्री। ये कहां से लाया, फ्रॉम 4, that's why C is equal to 180 degree minus 54 degree, that is C is equal to 126 degree.
find C. C is equal to, C is 126 degree over. In this way आपको ये करना है. Okay, now time is over. So okay, let's stop here. Remaining question we will complete tomorrow. Till then, good day, goodbye. Thank you.